दोस्तों, मैं महाराज जी के बारे में बता रहा था। महाराज पूजनीय प्रेमानंद जी के बारे में। वो एक ऐसा स्वरूप है, वो एक ऐसा दिव्य चमत्कार है उनके आँखों में, उनकी चेहरे में, उनकी वाणी में कि मैं क्या बताऊँ। देखते ही देखते आपकी आँखों में एक ऐसी रोशनी समा जाएगी, ऐसा लगेगा कि सामने वाले की आँखों से एक रोशनी निकल रही है, एक चमक निकल रही है और आपकी आँखों में समा रही है और आपका हृदय जो है एकदम से बदल रहा है। ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ थी जो निकल के भाग रही है और एक रोशनी आपके अंदर घुस रही है। उनको देखने से ही ऐसा महसूस होता है। वो ऐसे चमत्कार पुरुष है, मतलब मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, जितना कहूँ सब कम है। ऐसा लगता है कि बोलने से अच्छा है कि एक बार दर्शन कर लें, उनको देख लें। बस ऐसा लगता है कि वो हटे ही नहीं हमसे, ऐसा लगता है बस उनको पकड़ लें, उनको छोड़े ही नहीं। इतनी अद्भुत शक्ति है उनके व्यक्तित्व में, उनके बदन में, उनकी मुख पे, उनकी सब, मतलब क्या बताऊँ मैं। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य उतर के एकदम ज़मीन पे चल रहा हो और एकदम सबकी आंखों में समा रहा हो। ऐसा उजाला एकदम निकलता है उनके चेहरों से, उनके शरीर से, उनकी पूरी बॉडी से कि देखने वाला देखते ही रह जाता है और उनके पीछे पीछे सब चल पड़ते हैं। इतनी अद्भुत शक्ति है, इतना चमत्कार है। कितना उन्होंने तपस्या किया होगा ऐसी शक्ति को पाने के लिए, कितना उन्होंने अपने जीवन में क्या उन्होंने मतलब कितनी साधना की होगी। और उनका एक ही शब्द रहता है बस, राधे राधे। सबको यही कहते हैं, राधे राधे, बस राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। इससे ही सब कुछ होगा। और जो आपने कर्म कर लिया है ना, उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो उसका स्वरूप मिलेगा, बुरा किया है तो उसका मिलेगा। यानी कि जो आपने कर्म कर लिया है, जाने अनजाने में या मजबूरी में या खुशी में या किसी के कहने से, जैसे भी आपने कर्म का बीज बो दिया, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और आप जो हो आज जिस स्थिति में हो, चाहे दुख में हो या सुख में हो या आनंद में हो या बहुत बीमारियों से परेशान हो या जीवन आपका बहुत अच्छा है, ये सब कर्म का फल है। ये महाराज जी बताते हैं। वो किसी को ये नहीं कहते कि मैं आशीर्वाद दूंगा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये ताबीज लो, ये बांध लो, ये कल्याण हो जाएगा। तुम इस दिन इस पेड़ के नीचे ये धागा बांध देना, ये दीपक जला देना, ये सब कर लेना, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कभी नहीं। महाराज जी सीधा कहते हैं, जो ऐसा कर्म करोगे, जो कर्म करोगे, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये सब पाखंड से, ये सब झूठ की बातों से एकदम दूर रहो और कर्म पे पूरा सावधान रखो। कर्म गलत मत करो बस। और तुम चाहते हो कि तुम्हारा आगे अच्छा हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति हो या ऐसा कोई, चाहे जानवर हो या पशु हो, पक्षी हो, किसी को भी जिससे तुम्हारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ, तुम उसे भोजन करा दो, उसकी सेवा कर दो और भूल जाओ। नेकी करो, दरिया में डालो, बस। इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है तुम्हारा। स्वार्थ के भाव से नहीं। ये महाराज जी की बात मुझे बड़ी दिल तक घुसती है कि सच में ऐसा संत तो भाई साहब बहुत ऊंचे कर्म करने वाले, अच्छे भाग्य वालों को सुनने का नसीब होता है। ऐसे संत का अगर वाणी अगर हम सुन लें और उनकी बात हृदय में घुस जाए, तो समझ लो आपका ये भी बहुत बड़ा भाग्य की बात है। ये दुनिया में तो एक से एक पड़े हैं जो सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ करवा रहे हैं और लोग उनके पीछे पागल हो रहे हैं।
महाराज जी कभी नहीं। महाराज जी साफ कहते हैं कि मैंने अपने जीवन जिसके लिए त्यागा है वापस उसमें नहीं जाना। मैं उनका एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा कि कोई आए थे, बहुत उनके लिए कुछ लेकर के आए थे, बोले महाराज जी ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। महाराज जी ने साफ मना कर दिया कि मेरी साधना, मेरा त्याग, मेरा तपस्या, इन्हीं चीज़ों को दूर रखने के लिए तो मैंने किया है, और अगर ये सब चीज़ें अगर मैं लूँ तो मेरा संत होने का, मेरा महात्मा होने का, मेरा त्याग करने का क्या मतलब निकलेगा। मेरा उद्देश्य है कि ये जो मोह माया, ये जो सारी दुनिया का जो जंजाल है, ये सब दुख देने वाला है। इससे कैसे मुक्ति पाना है, कैसे दूर रहना है, मैं इसी के लिए तो जीवन त्यागा है, और मैं इसी को वापस लूँगा तो फिर मैं कैसे हुआ त्यागी। बड़े अच्छे विचार हैं महाराज जी के। उनकी एक एक शब्द मेरे दिल में जाती है, वैसे बहुत अंदर तक जाती है। और वो जो कहते हैं ना कि ऐसे व्यक्ति से तुम अब कुछ भी, अगर किसी को कुछ अगर देने की इच्छा हो ना तुम्हें, तो ऐसे व्यक्ति के जो जिससे तुम्हारा दूर दूर तक कोई संबंध ही ना हो, कोई रिश्ता ही ना हो, ऐसे दुखी को दे दो, ऐसे कोई जानवर को कुछ खिला दो, ऐसे पशु पक्षी को कोई सेवा कर दो। ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। लेकिन आजकल दुनिया में उल्टा है, जिसको देते हैं ना उससे तुरंत कहीं ना कहीं रिलेशन बन जाती है, उससे वापस लेने की इच्छा जाग जाएगी तो उसी वक्त, देने से पहले ही कि मैं तुझे दे रहा हूँ तो इससे ये काम निकलवाना है भाई साहब। ये स्वार्थ की दुनिया, यही बात महाराज जी कहते हैं। और ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती है कि ये बात सुनकर के मुझे उनसे मिलने के लिए इतना मैं अभिलाषा पैदा कर रखा था मन में कि मुझे मिलना है, कभी ना कभी तो मिलना है। और ऐसा सौभाग्य हुआ कि मैं उनसे एक बार मिला, रात्रि को मिला लाइन में लग करके, और उनके दर्शन पाए। वो उनकी दृष्टि अच्छे से हम पे पड़ी, वो हमें इशारे में हमसे बात किए और वो मुस्कुराए। हमको देख करके हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारा जीवन सार्थक हो गया, महाराज जी मिल लिए, बस हमें देख लिए महाराज जी, हमारे इशारे से बात कर लिए। मुझे लगा साक्षात भगवान मेरे से बात कर लिए, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो धन्य हो गया महाराज जी के दर्शन पाके। उनकी चरणों के फूल में जब उठाया तो ऐसा लगा कि सच में कुछ अद्भुत चमत्कार है, बहुत महान है, इतने तपस्वी हैं, उन्होंने जीवन त्यागा है। उन्होंने उनके जीवन में दूर दूर तक उनके शब्दों से लेकर के कर्मों तक कोई लालच ही नहीं है। मतलब वो इतने महान हैं कि उनका जीवन ही, मतलब क्या बताऊँ मैं, ऐसा तो कई 100 साल बाद कोई ऐसा संत धरती पे अवतार लेते हैं, बहुत महान है सच में। कहते हैं ना, मैंने कोई नाटक में देखा था कि भगवान जो हैं अपने आप से भी ऊंचा संतों का, ऋषि मुनियों का दर्जा ऊंचा रखते हैं। तो ये वैसे ही संत महात्मा हैं, जो भगवान, जो राधे हैं, जो कृष्ण हैं, वो इनको इतना ऊंचा रखा है कि लोग जाते तो हैं बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन जब तक ऐसे संत के दर्शन ना हो तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। इतने महान हैं हमारे महाराज जी, बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं। धन्य हूँ, मैं तो सैल्यूट करता हूँ, मेरे दिल से, हृदय से प्रणाम है उनको, बहुत बहुत प्रणाम है। मैं तो प्रणाम कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे संतों के दर्शन के लिए तो लोग तरसते हैं, जिनका हृदय सच में अंदर से साफ होता है ना, ऐसे संत को दर्शन करने के लिए उनके मन में अभिलाषा जरूर जागेगा, क्योंकि वही सब कुछ जानने वाला है। संतों की वाणी सुन लो, उनके विचारों पे चलो, उनके जो विचार है वो जो कह रहे उनके मार्ग पे चलो, और बस यही है जीवन। और इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो सच में इससे बड़ा कुछ नहीं है। बाकी सब तो ये संसार में जिंदा रहने के लिए, इंसान को जीविका चलाने के लिए जो भी आपके छोटे मोटे कर्म है इनको करते रहो, लेकिन संतों के जो मार्ग है ना, जो बताए हुए, इन पे चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से जीवन धन्य होने वाला है और कुछ नहीं।
तो आप लोग प्लीज़ एक बार जैसे जब भी मौका मिले, आप कहीं भी हों, हिंदुस्तान के किसी कोने में हों, एक बार ज़रूर महाराज जी से मिलें, क्योंकि ये तो वही हैं, अगर गाड़ी एक बार स्टेशन से छूट गई, जो बैठ गया सो बैठ गया, जो रह गया सो रह गया। तो ये वही संत है महाराज जी, बहुत दयालु है, कृपालु है। इनके आशीर्वाद से तो जीवन क्या से क्या बन जाए। लेकिन ये आशीर्वाद नहीं देते सिर्फ, ये कर्म करने का और कर्म का ज्ञान भी देते हैं। मेन इनका वही मोटिव है कि भैया कर्म सबसे महान कर्म है, और राधे राधे का नाम जपो, क्योंकि राधे में ही सब सार छुपा है, ये महाराज जी बताते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।